नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम आप पहुंची है कानपुर, क्योंकि कानपुर में लगातार जीका वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेकर हमने इससे पहले तैयारियां आपको दिखाई थी, यहाँ पर नगर निगम की क्या तैयारियां हैं, लेकिन इन तैयारियों को बेहतर तरीके से जानते हैं। इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जय सिंह जी आपका सबसे पहले तो न्यूज 18 इंडिया पर। अभी क्या तैयारियां आपकी ओर से हो रही है जीका वायरस को लेकर, क्योंकि कानपुर में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। सबसे पहले तो वो बताइए कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है इस वक्त स्वास्थ्य विभाग। कानपुर में जो पहला केसेस निकले थे वो एयरफोर्स बेस स्टेशन पर निकला था और वहीं पर एयरफोर्स में ही उसकी जब उसका पता चला कि इस तरह के केसेस है तो टेस्टिंग कराने के बाद वहीं के हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। उसके बाद हमने 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर का एक रेडियस बनाया कानपुर में, जहां पर केसेस हमारे निकल रहे थे और 2669 केसेस का हम लोग ने परीक्षण किया। जिस तरह के जो संभावित केसेस थे उसमें से हमारे 79 केसेस पॉजिटिव निकले और इसी को हमने फिर हॉस्पिटल में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो जो हमने एक स्पॉट मैप बनाया है, उस स्पॉट मैप के हिसाब से लगभग 4 किलोमीटर के रेडियस में एक एक एरिया, एक एक लोकेलिटी को हमने पूरा आइडेंटिफाई किया है और आइडेंटिफाई करके हमारे केजीएमयू से और हमारे स्वास्थ्य निदेशालय से टीम्स गई है जो लगातार अभी भी चेकिंग कर रहे हैं, घर घर जाके चेक कर रहे हैं। किसी प्रकार का फीवर हो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर सामान्य से कुछ अलग है और उसका टेस्टिंग करा रहे हैं। इस तरह से हमने 6 जनपदों में अलग अलग टेस्टिंग करा, जहां पर हमारा एक केस हमारा कन्नौज में भी निकला है, एक केस कन्नौज में निकला है और बाकी हमने 6 अन्य जनपदों में, 5 अन्य जनपदों में टेस्ट करवाया अलग अलग जगहों पर और कहीं जगह जीका वायरस नहीं निकला कहीं। जी, यानी कि कानपुर के बाद कन्नौज में भी अब एक केस निकला है। ठीक है जय प्रताप सिंह जी, ये तो तैयारियां हो ही रही हैं, टेस्टिंग ट्रैकिंग तो हो ही रही है, वो भी प्रक्रिया हम आपसे जानेंगे जरूर। लेकिन अस्पतालों में बेड्स की क्या तैयारी है, कितने बेड्स निर्धारित किए गए हैं कि जीका वायरस के पेशेंट्स के लिए अलग से बनाए गए हैं, क्या क्या वार्ड्स के इंतजाम है वहाँ, अस्पतालों की क्या सिचुएशन है इस वक्त? बेड्स की पूरी तैयारी हमारे पास है, क्योंकि पहले से ही कोविड की संख्या, जो कोविड वाले वार्ड्स हमारे बने थे और कोविड बिल्कुल घट के एकदम न्यूनतम स्तर पर आ गया है। तो जहां जहां हमारे डेंगू निकले थे, डेंगू के उसको कोविड के वार्ड्स को परिवर्तन करके डेंगू में दिया गया। जहां कानपुर में हमने वार्ड बनाया था कोविड के लिए, वो अब जीका वायरस के लिए हो गया है। इस तरह जहां जहां भी निकल रहा है हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त बेड्स है, जिला अस्पताल और CHC लेवल पर पर्याप्त है, और नहीं तो फिर मेडिकल कॉलेज जहां जहां है वहां भी हम भर्ती करा सकते हैं। दवाई की पूरी ट्रीटमेंट हमारे पास उपचार का है, तो इस समय हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और अब तक कितनी टीमें नगर निगम की गठित कर दी गई हैं, कहां कहां पर वो पहुंच रही हैं, किस तरीके से आप टेस्टिंग और ट्रैकिंग कर रहे हैं, और क्या जोन्स भी बनाए गए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, जैसा कि कोरोना काल में हमने बनाया था? जी, हमने यहाँ जो 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हमने रेड जोन और ग्रीन जोन यहाँ भी बनाया है और उसी तरह हमारा ट्रैकिंग कर रहे हैं। निदेशालय की टीम जो हमारे स्वास्थ्य निदेशालय का और KGMU की टीम भी कहीं कहीं जा रहे हैं। बाकी हमने एक अंतर विभागीय समन्वय, जिसमें नगर निगम और अन्य विभाग को भी जोड़ते हुए, जहाँ कूड़ा का प्रबंधन करने का है, जहाँ स्प्रेइंग करना है, जहाँ फॉगिंग करना है, और घर में जो हमारा दस्तक अभियान के माध्यम से जो हमारे अन्य बीमारियों को चेक करना, उसमें डेंगू का भी चेक करना, उसमें जीका का भी चेक करना कि किसी तरह का पानी का जल जमाव किसी घर में ना हो, साफ पानी का। तो ये सारी चीजें, सारी बीमारियों को देखते हुए हम घर घर दस्तक करा रहे हैं इसमें। बिल्कुल जय प्रताप सिंह जी, ये वक्त ऐसा है कि कोरोना तो पहले से ही है और अब जीका की भी आफत आ गई है, डेंगू मलेरिया भी इस वक्त चल रहा है, तो कितना मुश्किल वक्त है ये स्वास्थ्य विभाग के लिए, कितना चुनौतीपूर्ण समय है? बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है ये, मगर हम कोविड से निकल के जब आए हैं तो हमारा प्रबंधन मजबूत है, हमारा अंतर विभागीय समन्वय मजबूत है और इसको देखते हुए हम अपना टीम जो हमारे पहले से ही गठित है वो अपने आप ही उन जगहों पर चले जाती है जहां पर हमारा डेंगू निकलता है या हमारा
स्क्रब टाइफस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, अब जीका वायरस है। ये सारी चीज़ को करने के लिए हमारे टीम अच्छी तरह से वाकिफ भी है और काम करने में बिल्कुल ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उसमें लगे हुए हैं। पूरा प्रयास है कि किसी तरह जितने भी इस तरह की बीमारियां निकलेंगे उसको हम पूरी तरह से कंट्रोल करके रखेंगे। बिल्कुल, यानी कि जीका को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश है स्वास्थ्य विभाग की। और जय प्रताप सिंह जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कानपुर की क्या स्थिति है, आज की जो ताज़ा अपडेट है, अब तक कुल मिलाकर कितने संक्रमित सामने आए हैं, कितने सैंपल्स जा चुके हैं, कितने पॉजिटिव केसेस आए हैं, और आज जो अपडेट है उसके बारे में जरा बताइए। कानपुर में 2669 केसेस को हमने सैंपल लिए थे, जिसमें से 79 केसेस हमारे पॉजिटिव निकले हैं और वो 79 केसेस को अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। बाकी उस लोकेलिटी को हम लोग ने जो स्पॉट मैप बना के उन सब को हम लोग ने अपना अंतर विभागीय समन्वय के साथ में वहां पर फॉगिंग, वहां पर स्प्रेइंग, वहां पर घरों का जांच और बाकी ये सारी चीजें हमारे चल रही हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, टेस्टिंग और ट्रैकिंग आपकी ओर से किस तरीके से हो रही है, और साथ साथ अगर आइसोलेशन में अगर रखा जाता है किसी जीका वायरस पेशेंट्स को तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, किस तरीके से उसका इलाज स्वास्थ्य विभाग की ओर से हो रहा है, क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, जीका वायरस एक एडीज मच्छर से ही होता है, जैसे सभी वायरसेस होते हैं मच्छर के माध्यम से, तो लगभग उसका ट्रीटमेंट सेम है। खाली उसका टेस्टिंग में उसके अंदर का जो सिम्टम आता है वो थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। तो वो पूरा हम लोग ध्यान रख के जहां भी हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट्स हैं उनका पूरा उपचार का तरीका जो रिकमेंडेड तरीका है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। लगभग उसका 15 से 17 दिन के अंतराल में उन लोग का लगभग ये ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें ज्यादा करके पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कोई इस तरह का गंभीर पेशेंट नहीं मिला है। बिल्कुल, जय प्रताप सिंह जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लक्षण किस तरीके से पता किए जाए, और साथ साथ बिल्कुल कोरोना का समय हमने देखा था जय प्रताप सिंह जी, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया गया, लगातार मास्क पहनने की उनसे अपील की गई, और अब जब जीका वायरस का प्रकोप कानपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऐसे वक्त में किस तरीके से आप घर घर जाकर आपकी टीमें, जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, उन लोगों को जागरूक कर पा रही हैं? हमारी टीमें जो जा रही है वहाँ पर सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसी प्रकार का मच्छर का जो अगर वहाँ पर है तो उसका फॉगिंग पूरी तरह से किया जा रहा है, स्प्रेइंग किया जा रहा है, और साथ साथ में कहीं भी जल जमाव है तो एंटी लावा स्प्रेइंग वो भी हम लोग कर रहे हैं, केमिकल स्प्रेइंग कर रहे हैं जिससे कि डेंगू का लावा न पैदा हो, ये भी साथ साथ में कर रहे हैं। तो घर घर जाके एक जागरूकता पैदा हो रहा है, वहाँ के लोकल प्रशासन के साथ मिलके हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और इसमें नागरिक भी हमारे पूरी तरह सतर्क भी है और अपने घरों में साफ सफाई भी अपना रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, लोगों को यानी कि पूरी तरीके से जागरूक किया जा रहा है, और हमने देखा घरों के बाहर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। लेकिन साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से क्या मदद आप तक पहुंचाई जा रही है, आप लोग किस तरीके से केंद्र सरकार का सहयोग ले रहे हैं? अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त दवाई है, पर्याप्त हर प्रकार का हमारे पास उपचार करने का तरीका है, बेड्स की अवेलेबिलिटी है, तो अभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोविड तो क्योंकि एक वैश्विक महामारी था तो उसमें सेंटर और स्टेट्स को मिलकर हम लोग ने मुकाबला किया था। जीका हो गया या डेंगू हो गया या इस तरह के मलेरिया हो गए, इस तरह की बीमारियां जो लोकल स्तर पर हैं, ये हम पर्याप्त संसाधन हमारे पास है उनको उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए और बेड्स की व्यवस्था करने के लिए अभी कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी जय प्रताप सिंह जी, 60 से भी ज्यादा केस इस वक्त कानपुर में आ गए हैं और अब बहुत ज्यादा संक्रमित क्षेत्र धीरे धीरे बनता जा रहा है। ऐसे में जो पर्याप्त संसाधन आपके पास है, किस तरीके से आगे आप देख रहे हैं उसको, क्योंकि अगर संक्रमण यहाँ से बढ़ा तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, तो कैसे और क्या आगे करेंगे आप, क्या गाइडलाइंस और आगे जारी करनी चाहिए ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों, क्योंकि आज 60 के पार ये आंकड़े पहुंच गए हैं? नहीं, 79 केसेस है हमारे, और वो जो अलग अलग लोकेलिटीज में है जिसको हमने नक्शा के माध्यम से स्पॉट मैपिंग किया है, तो उन जगह पर जहां कंसंट्रेशन हमारे केसेस के ज्यादा हैं वहां पर उस पूरे एरिया के अंदर हम पूरी तरह से फॉगिंग और स्प्रेइंग और एंटी लावा उसका जो कार्यक्रम करते हैं वो सब हम लोग करते जा रहे हैं। साथ में घर घर जाके लोगों को समझाना और उनको जागरूक करना, अपने घर में ज्यादा से ज्यादा सफाई रखे,
और किसी प्रकार का भी अगर बुखार होता है जिसको आप सामान्य बुखार से अलग समझते हैं, तत्काल उसका सूचना देंगे और वो हमारे सरकारी अस्पतालों में आके उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ये सूचना हम लोग ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी दे दिया है कि डेंगू हो या मलेरिया हो या अब जीका है, इसमें भी हम लोगों ने सूचना दे दिया कि इस तरह का कोई भी केसेस आप आएगा तो आप तत्काल लोकल प्रशासन को बताएंगे और हमारे कार्यालय को बताएंगे, ताकि हम उसका मॉनिटरिंग करके उसका पूरा उपचार हम करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जितना केसेस निकले इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत बढ़ेगा मगर उसको हम लोग कंटेन कर लेंगे, उसको हम लोग नियंत्रण में कर लेंगे। बिल्कुल जय जी, कोरोना काल हमने देखा उस वक्त अलर्ट मोड कर दिया जाता था और साथ साथ बॉर्डर सील कर दिए जाते थे ताकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ना फैले वायरस। जीका वायरस के लिए ऐसी भी क्या कुछ तैयारी की गई है बॉर्डर्स को सील करने की, ताकि एक क्षेत्र से या फिर एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में वायरस का जो प्रकोप है वो ना फैले? नहीं, ये इस तरह से इन्फेक्शियस नहीं है जिस तरह से आपका ये कोविड है। कोविड तो एकदम इन्फेक्शियस टाइप का था जिसमें हम सबको प्रिकॉशन लेना था, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना था, वो हम करते भी हैं। उस तरह का नहीं है ये, जैसे आपका डेंगू है वैसे जीका है। इस तरह के मच्छर से काटने से इस तरह का इसके बीमारियां पैदा होती है, तो ये आइसोलेटेड होता है। मगर ये है कि जीका का ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि उससे आगे बढ़ के कोई दूसरी बात ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा केयरफुल रहते हैं उसमें। और प्रयास हमारा होता है कि जैसे वो चिन्हित हो जाए तुरंत उसका उपचार करके हम अपना अस्पताल में ले जाके उपचार करवाते हैं। जी बहुत शुक्रिया जय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज 18 इंडिया के साथ वक्त निकालकर बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने क्या तैयारियां जीका वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के जय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारियां दी और यहाँ आज हम खुद भी कानपुर में पहुंचे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा बेड्स बना दिए गए हैं, अस्पतालों में तमाम तैयारियां की गई हैं और कानपुर एरिया में जहां पर इस वक्त हम हैं, चकेरी थाना क्षेत्र है ये, और एक बार दिखाते हैं दीवारों पर, घरों के बाहर यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत ये देखिए पोस्टर्स लगाए गए हैं। हाथों में ये वॉलंटियर्स हैं, देखिए इनके हाथों में पोस्टर्स आप देख सकते हैं। डेंगू कैसे कम करें और कैसे सावधान उससे रहें, डेंगू हो, मलेरिया हो या फिर जीका वायरस जिसका प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम वॉलंटियर्स इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, टीमें पहुंची हुई हैं। देखिए हर घर जा जाकर ये टीमें लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं। ये कह रही हैं कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का बुखार है जो आपको सामान्य ना लग रहा हो, मांसपेशियों में दर्द है, सिर दर्द होता है या फिर थकान महसूस होती है, ऐसे अगर किसी भी तरह के लक्षण अगर आपके भीतर हैं तो आप तुरंत उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दिखाएं। देखिए कोरोना काल हम सब ने देखा, कोरोना काल काफी चुनौतीपूर्ण था लेकिन उससे एक सीख भी हमने ली और अब जब जीका वायरस का प्रकोप यहाँ कानपुर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, तस्वीरें देखिए, तमाम वॉलंटियर्स इस वक्त जा रहे हैं। नगर निगम की टीम भी इससे पहले यहाँ पर आई थी, फॉगिंग का जो अभियान था वो चलाया गया और एंटी लार्वा का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है। ये देखिए हाथों में ये पोस्टर्स, बैनर लिए, बैग्स लिए और ये देखिए सैनिटाइजेशन का भी यहाँ पर काम किया जाएगा। ये टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं इस वक्त और घर घर जाकर घरों के बाहर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, एंटी लार्वा जो है उसका छिड़काव किया जा रहा है। और साथ साथ जोनल सैनिटाइजेशन ऑफिसर ने क्या कहा इस पूरे मुहिम को लेकर, क्योंकि उनकी ओर से लगातार यहाँ पर पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि जो प्रकोप है जीका वायरस का वो कम हो। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मकसूद मेरे साथ मौजूद है, जोनल सैनिटरी ऑफिसर है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मकसूद, यहाँ पर अभी तक क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है? ये ओमपुरवा वार्ड है, ये इस वार्ड में 48 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं और हम लोग का जो काम है वो सैनिटाइज, घर घर हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं और 2 टाइम में फॉगिंग करा रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में फॉगिंग होती है छोटी मशीन से और शाम को हम लोग कराते हैं 5 से 2 घंटे 7 बजे तक के बड़ी मशीन से फॉगिंग कराई जा रही है। जी बिल्कुल। और क्या घर घर जाकर लोगों को आप जागरूक भी कर रहे हैं कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, कहीं घर पर पानी इकट्ठा ना होने दें? हमारे कर्मचारी जो जा रहे हैं वो घर घर लोगों को बता रहे हैं कि फ्रिज के पीछे जो वो होता है उसमें पानी अगर है, एसी वाला पानी है, वो सब पानी को फेंक दे। घर में कहीं टायर में पानी है, घड़े में पानी है, गमलों में पानी है, उसको जो है फेंक दे। पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और फुल आस्तीन की शर्ट
और फुल पैंट पहने पूरी। जी बिल्कुल, यानी कि पूरे प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो घर घर जाकर जागरूक हों। और देखिए यहाँ पर अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान पूरा पोस्टर यहाँ पर बाकायदा लगाया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति कानपुर नगर निगम की ओर से ये पूरा पोस्टर लगाया गया है। इसमें किस तरीके से अगर आपको लक्षण होते हैं तो क्या करना चाहिए, जीका वायरस कोविड के प्रति किस तरीके से बचाव हो, मच्छरों से कैसे बचाव आप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से अगर इसको आप देखें तो पूरा जो प्रिकॉशंस लेने का जो तरीका है, जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। कानपुर नगर में जीका के कोई भी धनात्मक रोगी नहीं मिला है। अब तक कुल 66 रोगी धनात्मक मिले हैं। निरोधात्मक कार्रवाई सभी प्रभावित 12 मोहल्लों में की जा रही है। आज 70 टीमों ने सर्विलांस का कार्य किया, जिसमें 3311 घरों में सर्विलांस की एक्टिविटी की गई। उसके अब तक कुल मिलाकर 76,953 घरों में सर्विलांस की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उसी के साथ 71 टीमों ने सोर्स रिडक्शन और घरों में स्प्रे का कार्य किया। तो देखिए कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप किस तरह बढ़ता जा रहा है, लोगों में दहशत का माहौल है। और इस वक्त हम उसी सोसाइटी में हैं, चकेरी थाना क्षेत्र ये है। और टीम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सीएमओ की तरफ से टीम आई है इस वक्त। और यहाँ एंटी लार्वा की जो दवाई है ये घरों के अंदर इसका छिड़काव किया जाएगा। साथ साथ हाथों में इनके बैनर्स पोस्टर्स हैं डेंगू को लेकर, किस तरीके से आप सावधानियां बचाव कर सकते हैं, डेंगू के लक्षण क्या होते हैं, डेंगू से कैसे बचें। साथ साथ जीका वायरस को लेकर भी तमाम जानकारियां ये लोगों तक पहुंचाने आए हैं। और जो हाथों में आप इनके ये पीला उपकरण देख रहे हैं, ये घर में जाकर इससे ये स्प्रे है, एंटी लार्वा स्प्रे, और ये जाकर ये घरों के भीतर छिड़काव करेंगे। लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि घर के बाहर या फिर छत पर किसी भी तरीके से पानी जो है वो नहीं रुकना चाहिए, उसको हटाएं ताकि, और मच्छरदानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि जीका से बचा जा सके। ये वही सोसाइटी है जहां पर जीका वायरस का पहला केस मिला था। इससे पहले लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके के लक्षण दिखे, कोई बुखार दिखे जो सामान्य ना हो, थकान महसूस हो, मांसपेशियों में दर्द महसूस हो, उल्टी दस्त की शिकायत अगर हो तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दें। नगर निगम की टीम लगातार यहां पर गश्त कर रही है और सीएमओ की टीम भी मेरे पीछे इस वक्त मौजूद है। इससे पहले फॉगिंग यहां पर हुई थी, उसके बाद सैनिटाइजेशन यहां पर हुआ और अब एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। साथ साथ जो सीएमओ की टीम है उसकी ओर से पोस्टर्स लाए गए हैं। हमने पोस्टर्स इससे पहले भी आपको दिखाए थे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत तमाम पोस्टर्स हर दीवार पर, हर घर के बाहर, हर दरवाजे के बाहर लगाए गए हैं। डेंगू हो, मलेरिया हो, कोरोना हो, बुखार होने पर आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स है, मच्छरों से कैसे बचाव आप कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और लोगों को घर घर जाकर खटखटा कर उनकी घंटियाँ उनको जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ प्रशासन का क्या दावा है, प्रशासन क्योंकि ये दावा कर रहा है कि कोई भी मरीज नहीं मिला है। हालांकि अमित गंजू जो कि न्यूज़ 18 के सहयोगी हैं, उनकी रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, एक बार वो रिपोर्ट देख लेते हैं। जीका वायरस के एक साथ मरीजों की बढ़ती संख्या ने कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के तमाम ऐसे इलाके हैं, अगर कहा जाए लिखापड़ी में, तो 12 ऐसे क्षेत्र हैं जहां जीका वायरस के पेशेंट बने। पहले पेशेंट की शुरुआत होने के बाद से इस वक्त में उसी क्षेत्र में खड़ा आप देख सकते हैं कि गली में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। और क्योंकि जिस प्रकार से एक एक करके लोगों घरों में पेशेंट्स निकल रहे हैं तो लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि अभी तक इसके कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। कहीं ना कहीं इसके कारण को पता लगाने के लिए स्वास्थ्य महकमे की टीम इसमें लगाई गई है। इसमें ACMOs, डिप्टी CMOs, यहाँ तक कि DM खुद कैंप कर रहे हैं। 73 टीम्स लगाई गई जो स्क्रीनिंग कर रही है। अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए तो 75,000 घरों में अभी तक स्क्रीनिंग हो चुकी है। और बात की जाए सैंपल्स की रिपोर्ट्स, यहाँ से 2,880 सैंपल्स कल यहाँ से लैब लखनऊ भेजे गए, तो उनकी जो रिपोर्ट है अवेटेड है। यानी इन सब के बीच कहीं ना कहीं चेहरों पे लोगों के दहशत साफ देखी जा सकती है। अगर चलों की बात की जाए, देखिए हर व्यक्ति परेशान है और 75,000 से भी ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। और देखिए किस तरीके से अभी सीएमओ की टीम यहाँ पहुंची है और घर घर खटखटाकर अब ये जो एंटी लार्वा की दवाई है इसका छिड़काव हर घर जाकर किया जाएगा। तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हर घर में जाते हैं ये लोग, लोगों को जागरूक करते हैं, एंटी लार्वा की जो दवाई है उसका छिड़काव करते हैं। फॉगिंग कुछ देर पहले यहाँ पर हुई थी और उसके बाद एंटी लार्वा का अब छिड़काव हो रहा है। सैनिटाइजेशन का जो काम है वो भी यहाँ पर हुआ था। सड़कें अगर आप देखें तो देखिए सफाई का पूरा ध्यान यहाँ पर दिया हुआ है ताकि किसी भी तरीके से गंदगी जो है आसपास बिल्कुल भी ना पनपे। और कुछ महिलाएं वॉलंटियर भी यहाँ पर कर रही हैं।
साथ जसप्रीत कौर मैं मौजूद हूं दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में। देखिए, दिवाली के दूसरे दिन भी प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। यकीन मानिए कि जब मैं आप तक ये खबर पहुंचा रही हूं, आप तक को तस्वीरें दिखाऊंगी, यहाँ पर गले में खराश महसूस हो रही है और आबो हवा तो बिगड़ चुकी है। आप ये देखिए, ये अक्षरधाम मंदिर जहाँ पर हम मौजूद हैं, विजिबिलिटी कल के मुकाबले बेहतर हुई है, लेकिन पूरा मंदिर परिसर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ये दिक्कत कल सुबह से ज्यादा बढ़ गई, लेकिन लोगों को परेशानी तो हो रही है गाड़ी चलाने में। लेकिन आप देखिए, जो पूरा इलाका है, इसको धुंध ने अपनी चादर में लपेटा हुआ है, जिसको हम स्मॉग कहते हैं। और यही स्मॉग परेशानी का कारण भी है। और समझिए कि प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे अहम था पराली के अलावा दिवाली में जो पटाखे जलाए गए, क्योंकि बैन तो किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसका असर होता हुआ नजर नहीं आया। जमकर आतिशबाजी हुई और देखिए, दिल्ली की आबो हवा खराब हो चुकी है। जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, उनके लिए परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप देखिए कि जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 500 को पार कर चुका है। ये स्थिति है कि AQI जो कि गंभीर श्रेणी में है। इसके अलावा जो सटे हुए इलाके हैं दिल्ली से, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। सर्दियों की शुरुआत में वैसे भी दिल्ली NCR किसी गैस चैम्बर जैसी होती है। दिल्ली NCR किसी गैस चैम्बर जैसी होती है। किसान पराली जलाते हैं और आप देखिए, 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जो औसत AQI है 533 है, यानी कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो रेड जोन में है। और तस्वीरों देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति क्या है। दिवाली की रात खुशियों भरी रही, लेकिन दिवाली के बाद जो सुबह हुई, कल की सुबह की बात करें या फिर आज की सुबह की बात करें, लोगों को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि आज शाम तक स्थितियां बेहतर होंगी, जब हवा का रुख तेज होगा। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आनंद है, इसके अलावा चंदन है। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आती हूं। जो औसत AQI है 500 के पार, आप समझिए कि 0 से 50 तक सामान्य होता है। अब AQI 500 के पार पहुंच गया है, गंभीर श्रेणी है। वहां पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हाँ जी, देखिए जसप्रीत, मैं दिल्ली का सबसे व्यस्ततम जो चौराहा है ITO, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो वॉलंटियर हैं, वो किस तरह से होर्डिंग और बैनर लेके यहाँ पर सड़कों पे खड़े हुए हैं कि युद्ध जो है वो प्रदूषण के विरुद्ध है और रेड लाइट पर गाड़ियों के जो गाड़ी है उसे बंद कर दी जाए। और देखिए, यहाँ पर इस तरफ मेरे कैमरा पर्सन दिनेश आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी होर्डिंग लेकर लोग खड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। हमारे साथ एक लेडी है यहाँ पर, जो यहाँ पर सिविल वॉलंटियर है। उनसे पूछते हैं, आप लोग की मुहिम काम कर रही है, लोग मानते हैं, जागरूक हो रहे हैं? जी हाँ जी सर, लोग जागरूक हैं और पूरी तरह से जागरूक हैं, क्योंकि ये पहले से ही अपनी बत्ती बंद कर लेते हैं जैसे ही गाड़ी रुकती है और पूरी तरह से बात मानते हैं। आप कितने दिनों से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इससे प्रदूषण कम होगा? आप लोगों की पहल दिल्ली सरकार की जो है। सर, हम लास्ट मंथ 18 तारीख से काम कर रहे हैं और लोग अच्छे से हमारी बात मान रहे हैं और ठीक से प्रदूषण कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, बिकॉज प्रदूषण बढ़ता जा रहा है एयर में। और दिल्ली सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है इस मुहिम में। सभी लोग अपना अपना भागीदारी अच्छे से निभा रहे हैं, प्रत्येक जन भागीदारी निभा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, यहाँ पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अलग अलग स्पॉट पर इस तरह के सिविल वॉलंटियर को तैनात किया गया है, जो अलग अलग माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो मशीनें चलती हैं उनका धुआं हो, या जो गाड़ियों से जो पॉल्यूशन फैलता है उसका धुआं हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और आतिशबाजी और पराली तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही दीपावली को लेकर जिस तरह से, और इसमें लोगों के प्रयास जरूरी हैं। चंदन, हम आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर हैं और लोगों के प्रयास, लोगों की भागीदारी जरूरी है अगर हमें स्थिति से निपटना होगा, क्योंकि प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए प्रदूषण के कई कारण हैं और दिल्ली जैसे शहर में जो गाड़ियों के प्रदूषण हैं
वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए न केवल सरकार को सोचना होगा बल्कि पब्लिक को भी एक तरह से पूल ड्राइविंग करनी होगी। जैसे ऑड-इवन का एक फार्मूला दिल्ली में चला था पॉल्यूशन को कम करने के लिए, लोग अपने आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करें तो थोड़ी कम गाड़ियाँ सड़कों पर होंगी। उसके दो फायदे होंगे, एक तो टायरों के जो टायर घिसते हैं, व्हील जो घिसते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकलती है, वैज्ञानिक बताते हैं। दूसरी एक और बात होगी कि ट्रैफिक कम होगा तो लोग जल्दी मंजिल पर पहुंचेंगे, अपने घरों पर या दफ्तर जल्दी पहुंचेंगे, तो बाहर की जहरीली हवा में कम देर तक रहना पड़ेगा। तमाम तरह के फ़ायदे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आतिशबाजी की, तो सरकार और कोर्ट भले ही बैन लगाए, लेकिन लोगों को भी सोचना होगा कि ये खुद उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक होता है। तो आतिशबाजी की जगह पर दूसरा विकल्प वो चुन सकते हैं कि किस तरह से रोशनी हो हर जगह, जिसमें वो खेले। तमाम तरह के उपाय हैं जो लोगों को सोचना होगा, क्योंकि हर साल की ये मुसीबत है, हर साल की समस्या है। और न केवल दिवाली बल्कि आम दिनों में भी दिल्ली का जो AQI होता है वो हमेशा वेरी पुअर के आसपास ही रहता है। तो लोगों को अपनी सेहत बचाने के लिए खुद ही पहल करनी होगी। बिल्कुल, लोगों को पहल करनी होगी। आप दोनों नजर बनाए रखिए, चंदन और आनंद। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है, इसके परेशानी लोगों को हो रही है और आम लोग ही इसके पीछे भी हैं, क्योंकि जो पटाखे छोड़े गए हैं। इसके अलावा एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। इससे हमने भी देखा है और कई स्टडीज ने ये दिखाया है कि बच्चों में और एडल्ट्स में काफी हद तक इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने एक स्टडी की है जो हमने फॉलोअप किया देखने के लिए कि पूरा साल भर हमारे यहाँ एडमिशन्स जो हैं बच्चों में और एडल्ट्स में का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ कितनी होती है। और हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं, बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, एडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इसके पीछे बीजेपी को कसूरवार माना है कि बीजेपी ने लोगों को उकसाया। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों पर ठीकरा फोड़ रही है। पटाखे जो है जलवाए गए, दिल्ली के आम लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटाखे जलाने के लिए उकसाया लोगों को, उसको धर्म से जोड़ करके प्रचार किया गया। इवन कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कि हम पटाखे जलाएंगे, चाहे जो करना हो कर लो। तो ये जो सोच है उसने दिल्ली की हवा को ख़राब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। लेकिन पटाखों के साथ साथ दूसरा जो रोल प्ले किया वो पराली ने किया है। जिस समय पटाखे लोग चला भी नहीं रहे थे उस समय भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बहुत खतरनाक स्तर पर था। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिल्ली के अंदर इस तरह लोगों ने आकर वहां पटाखे चलाए और इस कारण पोल्यूशन बढ़ गया। आपकी लापरवाही, आपके निकम्मेपन का नतीजा है कि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। पटाखा ये नहीं देखता है कि ये दिवाली का पटाखा है कि ईद का पटाखा है, ये हिंदू छोड़ रहा है कि मुसलमान छोड़ रहा है। उस पटाखे से पोल्यूशन निश्चित तौर से बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के देशभक्ति की परिभाषा बिल्कुल दूसरी है। उन्हें न देश से कुछ लेना है न जनता से लेना है। जनता मरती है, मरे, उनको सत्ता मिलनी चाहिए। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन-कौन से पड़ाव पार किए हैं।